हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सार्थक अंक निकालना सीखा था और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अंकों को जो है राउंड ऑफ कैसे लेते हैं, अंकों का राउंड ऑफ कैसे लेते हैं, या फिर हम कहते हैं कि परिशोधित कैसे करते हैं। जो है बहुत बड़ी ये समस्या है कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो किस अंक तक जो है उसको कैसे जो है हम उसको सही से लिख सकते हैं, कैसे जो है उसका जो है अंक का राउंड ऑफ लेके, कैसे नंबर्स का राउंड ऑफ लेके हम उसको लिखते हैं। तो ये चीज़ हम सीखेंगे, बहुत ही आसान चीज़ है, बस आप इसको 5 मिनट में सीख जाएंगे। तो कुछ कह रहा है कि किसी अंक में जिस अंक को परिशोधित करना है उसके दाईं ओर के अंक की तुलना 5 से करते हैं। सिर्फ आपको 5 याद रखना है, उसके दाईं ओर जिस अंक तक आपको जो है संख्या को परिशोधित करना है उस परिशोधित होने वाले अंक के दाईं ओर का अंक जो होगा उसकी तुलना 5 से करते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं कि पहला तो ये होता है कि परिशोधित होने वाले अंक के बाद का अंक अगर 5 से छोटा है, अगर वो अंक 5 से छोटा है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमारे पास 6.492 लिखा है और इस अंक को हमको परिशोधित करना है। तो बच्चों ये संख्या जो है ये 5 से छोटी है, क्योंकि इस अंक को परिशोधित करना है तो इसके दाईं ओर का अंक देखेंगे और इसके दाईं ओर का अंक 2 है और 2 चूंकि 5 से छोटा है तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6.49 या फिर 25.674 लिखा है और हमको 7 इस अंक तक जो है परिशोधित करना है। तो चूंकि इसके दाईं ओर का अंक जो 4 है ये 5 से छोटा है, इसलिए हम इसको जो परिशोधित करके कैसे लिखेंगे, 5.67। और दूसरा रूल कि यदि जो परिशोधित होने वाला अंक है उसके बाद वाला जो अंक है वो 5 से अगर बड़ा है तो संख्या में 1 जोड़ देते हैं। सॉरी, जो परिशोधित होने वाला अंक है उसमें कितना जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। परिशोधित होने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे यही संख्या उठा लेते हैं 25.6477, अगर 6 लिखा है तो ये संख्या परिशोधित हमको 7 को करना है और ये संख्या जो है 5, इसके दाहिनी ओर की संख्या जो है 5 से बड़ी है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25.68 या फिर हम ये कह दें कि 67.829 लिखा है और हमको इस अंक तक परिशोधित करना है। तो इस अंक के दाहिनी ओर का अंक 9 है और 9 चूंकि 5 से बड़ा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6.8 और इसमें 1 जोड़ के लिखेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम परिशोधन करते हैं। और हमारे पास तीसरा, इन दोनों रूल तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं आती, लेकिन जो तीसरा रूल होता है वहाँ पर समस्या आती है। यदि अंक बराबर आ जाए, परिशोधित होने वाले अंक के बाद का जो अंक है या दाहिनी ओर का अंक जो है वो बराबर आ जाए 5 के, तो 2 कंडीशन होगी। पहली ये कि यदि परिशोधित होने वाला अंक जो है बच्चों, अगर परिशोधित होने वाला अंक सम है तो कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, उतना ही छोड़ देते हैं। और अगर अंक विषम है तो उसमें 1 जोड़कर लिख देते हैं। जैसे यदि परिशोधित होने वाला अंक सम है तो कोई परिवर्तन नहीं, जैसे लिखा है 6.725 और ये अंक कैसा है बच्चों, सम, तो इसमें कोई परिवर्तन, हमको इस अंक तक ही जो है परिशोधित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.72 या फिर ये लिखा हो 9.665। तो 5 तो है लास्ट में, लेकिन ये संख्या जो इस संख्या तक जो परिशोधित करना है इसके दाहिनी ओर का अंक तो 5 है, लेकिन जिस अंक तक परिशोधित करना है वो अंक कौन सा है, सम है। तो चूंकि सम है तो इतना ही छोड़ देंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद फिर हमारे पास एक और रूल है, इसका दूसरा पार्ट, यदि परिशोधित होने वाला अंक जो है विषम है, अगर अंक ये विषम है तो परिशोधित अंक में 1 जोड़ देते हैं।
जैसे हमारे पास 6.575 लिखा है और हमको 7 तक इसको परिशोधित करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.5। और चूंकि ये विषम अंक है और इसके दाहिनी ओर 5 है, तो विषम अंक है और दाहिनी ओर 5 है, तो इसमें एक बढ़ जाएगा, या 9.25 लिखा है 35, और ये अंक विषम है और इसके बाद वाला सम है 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा 9.4। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का राउंड ऑफ निकाल सकते हैं। आप घर पे जो है कुछ जो है नंबर्स को लेके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपके पास बुक होंगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए। और अब हम इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक था चूँकि, तो हम चैप्टर नंबर 2 में इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। और इस टॉपिक को अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी आ रहा है, देन आप जो है आप अपने दोस्तों के साथ इसको जो है शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।